सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी हीट के बारे में। दिस वीडियो इज गोना बी माय 135th वीडियो। 135वां वीडियो है ये मेरा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी में मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट दिस वीडियो इज गोना बी माय 135th वीडियो। यस, एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी हीट के बारे में। मूवी का सर्टिफिकेशन है ए। ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 2 घंटा 50 मिनट, सो 3 घंटे की मूवी है ये। एंड ओवरऑल जॉनर के बारे में बात करें इन डिटेल, जॉनर एंड सब जॉनर के बारे में, सो इट्स एन एक्शन एपिक, कॉप ड्रामा, एपिक, गैंगस्टर, हाइस्ट, साइकोलॉजिकल ड्रामा, ट्रू क्राइम, एक्शन, क्राइम एंड ड्रामा। ये सब जॉनर एंड सब जॉनर में ये पर्टिकुलर मूवी आती है हिट। ठीक है, और ये मूवी आप देख सकते हो 2 प्लेटफॉर्म्स में। एक तो है नेटफ्लिक्स और एक है जियो हॉटस्टार पर भी ये मूवी देख सकते हो आप, हिट। ठीक है, तो ये मूवी मैंने देखी है नेटफ्लिक्स पर और इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में है और थोड़े और अदर लैंग्वेजेस में है, बट हिंदी में नहीं है। यस, और आई डोंट नो अबाउट जियो हॉटस्टार में है कि नहीं, मीन्स इसका हिंदी डब अवेलेबल है कि नहीं, आई डोंट नो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। या पहले हम बात करेंगे लेटर बॉक्स रेटिंग के बारे में। सो दिस मूवी गॉट 4.3 out of 5, which is a pretty solid rating in terms of rating हिसाब से, 4.3 is pretty good in letterbox में। और letterbox रॉटन टोमेटो में इसका परसेंटेज है 84, और IMDb का जो रेटिंग है उसके बाद में तो हम आखिरी बात तो करेंगे ही विथ माय ओवरऑल रेटिंग कि मैं इस मूवी कितना रेट करना चाहता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्टोरी लाइन और कुछ points about this movie, and then we will talk about the ending of this particular movie, and that's it about this overall video. So let's start. So हमारा सब मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। So इस मूवी में मल्टीपल मेन कैरेक्टर्स है। Yes, तो आप कह सकते हो हमारे इस मूवी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों लेजेंडरी और दोनों लेजेंड एक्टर्स हैं, एल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो। यस, वो दोनों इस मूवी में है। सो इफ़ यू आर ए मूवी लवर, इफ़ यू नो अबाउट मूवीज़, मैन यू नो यार, लाइक एल पचिनो एंड रॉबर्ट डिनेरो एक ही मूवी में, इट्स लाइक अ क्रेजी फकिंग डील। लाइक दैट्स इनफ रीज़न टू वॉच अ पर्टिकुलर मूवी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने हीट मूवी इसलिए देखी थी क्योंकि मूवी में एल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो थे, एंड इट वॉज लाइक ए डैम, अब तो ये मूवी देखनी पड़ेगी। एंड दिस मूवी इज एक्चुअली प्रीटी गुड एज वेल, दैट्स अ प्रीटी बिग डील। सो या, तो मल्टीपल मेन कैरेक्टर्स है इस मूवी में। सो वी सी अ वेल प्लान्ड हाइस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। देन चोरों की गैंग जिसमें रॉबर्ट डी नैरो भी होता है, वो लोग एक ट्रक को चोरी करते हैं, एंड उस ट्रक में जो पुलिस वाले होते हैं उसको भी वो चोर की गैंग मार देती है। सो रॉबर्ट डी नैरो इज द एक्चुअली अ लीडर ऑफ चोरों की गैंग का लीडर है रॉबर्ट डिनेरो। ठीक है, तो मारना उनके ऑप्शन में नहीं था, पर उनमें से एक, मतलब उनका वन ऑफ द मेंबर्स, रॉबर्ट डिनेरो का वन ऑफ द मेंबर्स थोड़ा वायलेंट चला गया और उसने सब पुलिस वालों को भी मार दिया, जो रॉबर्ट डिनेरो के प्लान में नहीं था। ठीक है, उसका प्लान इतना था कि चोरी करके भागना है, दैट्स ऑल। ठीक है, सक्सेसफुली, बट उस गधे ने पुलिस वालों को भी मार दिया फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट उसका रीज़न था एक्चुअली, वो पुलिस थोड़े मतलब मार दिया, पर वो गलत किया उसने। ठीक है, तो रॉबर्ट डिनेरो के प्लान से अलग जाके उसने ये किया है, तो रॉबर्ट डिनेरो को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वहाँ से चोर की गैंग भाग जाती है सक्सेसफुली। ठीक है, रॉबर्ट डिनेरो उसकी गैंग सक्सेसफुली भाग जाता है। देन उसी दिन रात को एल पचिनो आता है टू इन्वेस्टिगेट दैट हाइस्ट एंड होमोसाइड। ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर इन दिस फिल्म। तो एल पचिनो इस मूवी में पुलिस का रोल निभा रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट डिनेरो चोरों की गैंग का लीडर है, और ऑन दी अदर हैंड एल पचिनो पुलिस LAPD का जो पुलिस है उसका मेंबर था। LAPD पुलिस वाला दिखाया गया है इस मूवी में एल पचिनो को। तो वो रात को जाता है, देखता है कि क्या चल रहा है, होमोसाइड एंड ऑल, कि मतलब क्या हुआ है वहाँ पे, मल्टीपल डेथ किलिंग्स हो चुके हैं पुलिस वालों की, चोरी हो चुकी है, तो वो जाता है चेक करने के लिए रात को कि क्या चल रहा है वहाँ पे। देन वी सी रॉबर्ट डिनेरो ट्राई टू किल दैट मेंबर ऑफ हिस ग्रुप हु किल्ड दोज पुलिस ऑफिसर्स, बिकॉज वो मर्डर रॉबर्ट डिनेरो के लिस्ट में नहीं था। सो यस, तो वो लोग कैफे में बैठे होते हैं, तो रॉबर्ट डिनेरो आता है। रॉबर्ट डिनेरो
उस आदमी को जो जिसने पुलिस वालों को मार दिया था, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, तो उसको मारने लगते हैं। उसको एक्चुअली वो रॉबर्ट डिनेरो मारने आया था, उसको किल करना आया था एक्चुअली, बट इन द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ दैट सीन वो रॉबर्ट डिनेरो से और उसके गैंग से छुप के भाग जाता है, वो जो आदमी था, ठीक है। तो रॉबर्ट डिनेरो उसको मार नहीं पाता एक्चुअली, सो वो भाग जाता है एंड कभी रॉबर्ट डिनेरो का हाथ वापस नहीं मिलता, मतलब एट सर्टन लेवल तक, या देन उसके बाद उनको बस रॉबरी करके भाग जाना था, बट एक चूतिया कैरेक्टर ने 3 पुलिस ऑफिसर को ही मार दिया। सो दैट वाज द गाय, जैसे मैंने कहा, उसका नाम मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ही वाज अ साइड कैरेक्टर, दैट्स ऑल, नॉट अ मेजर वन। देन रॉबर्ट डिनेरो और उस कैरेक्टर को मारने की कोशिश करता है, बट वो इन दी एंड भाग जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। सो हमें पता चलता है कि रॉबर्ट डिनेरो एंड उसकी गैंग हाईली प्रोफेशनल्स है, ठीक है। वो लोग ऐसे कुछ चिंदी चोरी वाले काम नहीं करते, दे आर प्रीटी हाई प्रोफेशनल पीपल, ठीक है। हाई प्रोफेशनल चोरों की गैंग है वो, ठीक है। जैसे वो लोग चोरी करते हैं, लोगों को मारते नहीं लोगों को, यू नो, तो इट्स लाइक हाईली प्रोफेशनल लोग है ये लोग, तो हमें ये पता चलता है। देन रॉबर्ट डिनेरो एक लड़की से मिलता है एट अ रेस्टोरेंट, देन दे स्पेंड द होल नाइट टुगेदर। सो थोड़ा दिमाग चला ही, और वो रात को मतलब दे स्पेंड द होल नाइट टुगेदर था, पता चल ही गया होगा कि कैसे स्पेंड किया होगा, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बट या दे स्पेंड द होल नाइट टुगेदर। अब रॉबर्ट डिनेरो एंड उसकी गैंग को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है बैंक लूटने का, एंड उस बैंक लूट से उनको $12.2 मिलियन चोरी कर सकते हैं फ्रॉम दैट बैंक। $12.2 मिलियन, इट्स अ प्रीटी फकिंग बिग डील, प्रीटी फकिंग बिग हाइस्ट, आप ऐसा कह सकते हैं। देन थोड़ी और चीज़ें होती हैं एंड एल पचिनो का थोड़ा और इन्फो मिलता है फ्रॉम हिज रैट, ठीक है। एल पचिनो को थोड़ा और इन्फो मिलता है फ्रॉम हिज रैट मतलब कि जो लोग पुलिस वालों की मदद करते हैं छुपके से, जो मतलब चोरों के बारे में, उन सब के बारे में बात करते, मतलब बताते हैं पुलिस वालों को, उसको रैट कहा जाता है, ठीक है। बहुत डिटेल में जाएंगे, पर एल पचिनो अपने रैट के पास जाता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको, यू नो, लाइक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मतलब अंडरवर्ल्ड, उन सब चीज़ों के बारे में। तो रैट उसको थोड़ी चीज़ें बताता है एंड दैट्स ऑल। सो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, देन रॉबर्ट डिनेरो एक पैकेज लेने गया होता है, बट तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, बट रॉबर्ट डिनेरो की टीम जो अटैक करता है उसको ही मार देती है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि जो रॉबर्ट डिनेरो की टीम है वो हाईली प्रोफेशनल्स है, आप कह सकते हो हाईली इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, और जब व्हेन इट कम्स टू किलिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो दे आर लाइक प्रीटी प्रिसाइज अबाउट दैट, यू नो, इट्स लाइक दैट they don't kill strangers, they don't kill individuals और जो innocent people उनको नहीं मारते, पर जिसको मारना है they kill them very perfectly, आप ऐसा कह सकते हैं। then रॉबर्ट डिनेरो और उसकी टीम एंड उनकी फैमिली डिनर करने जाते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट डिनेरो मतलब उसकी टीम एंड उसकी टीम की फैमिली, ठीक है, तो वो लोग सब डिनर करने जाते हैं। देन रॉबर्ट डिनेरो अपने सेटिंग से बात करता है एंड बोलता है कि मुझे तुझसे मिलना है, ठीक है। सेटिंग मतलब वो जो लड़की से जो टाइम स्पेंड किया था रात को, मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते, बट इट्स लाइक कि रॉबर्ट डिनेरो की सेटिंग थी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे तेरे से मिलना है। देन डिनर करके सब जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि एल पचिनो एंड उसकी टीम छुपके से रॉबर्ट डिनेरो एंड उसकी टीम को देख रहे हैं। स्पेसिफिकली एक गाय को देख रहे हैं, स्लिक नाम का बंदा है, जिस स्लिक नाम करके उसको स्पेसिफिकली एल पचिनो की टीम देख रही है, ठीक है। तो वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, रॉबर्ट डिनेरो, उसकी टीम, उसकी फैमिली और उनकी फैमिली, वो लोग डिनर के निकल ही रहे होते हैं। तब एल पचिनो उसकी टीम एक जगह में बैठ के छुपके से ये पूरे टीम को देख रहे होते हैं, क्योंकि एक इन्फो मिला होता है कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, ठीक है। जो एल पचिनो का रैट ने बताया था, यू नो, कि कुछ गड़बड़ होने वाली है बहुत जल्द। तो रॉबर्ट डिनेरो वो सब नीचे खड़े थे और एल पचिनो उसकी टीम ऊपर खड़े होकर छुपके से देख रही थी, और वो लोग एक पर्टिकुलर इंसान को देख रहे थे जिसका नाम है स्लिक करके। और एल पचिनो पूछता भी है कि ये जो बंदा है रॉबर्ट डिनेरो,
उसका मुझे इन्फो बताओ। तो वो कुछ इन्फो रॉबर्ट डी नीरो को मिलता ही नहीं, क्योंकि वो इतना इतना आप बोल सकते इतना साफ सफाई से काम करता है कि उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ही नहीं है एक्चुअली। लोगों मतलब पुलिस वालों के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ही नहीं है रॉबर्ट डी नीरो की। बट ऑन दी अदर हैंड जैसे स्लिक और उसके अदर टीम मेंबर्स हैं, उसके एक्चुअली क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं मतलब पुलिस वालों के पास। बट व्हेन इट कम्स टू रॉबर्ट डी नीरो, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, दैट गाइज एब्सोल्युटली क्लीन एज फक, आप ऐसा कह सकते हैं। सो वो लोग एल पचिनो एंड उसकी टीम छुप के देख रही होती है रॉबर्ट डी नीरो एंड उसकी टीम को। एल पचिनो की टीम को सबका इन्फॉर्मेशन होता है एक्सेप्ट रॉबर्ट डी नीरो। दैट गाय इज़ वेरी स्मार्ट। सो पुलिस वालों को भी कुछ नहीं पता कि उसके बारे में, रॉबर्ट डी नीरो के बारे में। यस, देन एल पचिनो अपने दोस्तों के साथ पार्टी डिनर कर रहे होते हैं, तभी एल पचिनो को कॉल आता है कि एक और मर्डर हो चुका है। सो वो चेक करने जाता है कि क्या हुआ है, ठीक है। सो एल पचिनो को एक और कॉल आता है एंड वो सोचता है कि अब क्या करना। तो वो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, अपने कलीग्स के साथ होता है, अपने फैमिली के साथ होता है, ठीक है। अपने क्या बोलते हैं स्टेप वाइफ नहीं, सॉरी, अपने सेकेंड वाइफ के साथ, वो सब के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी कॉल आता है कि एक मर्डर हो चुका है। देन रॉबर्ट डी नीरो अपने सेटिंग से मिलने जाता है, ठीक है। तो या देन रॉबर्ट डी नीरो एंड उसकी टीम एक जगह में चोरी करने गए होते हैं, बट वहाँ पे एल पचिनो की टीम पहले ही आ रही होती है उनको पकड़ने के लिए, बट पकड़ नहीं पाती। यस, तो रॉबर्ट डी नीरो एंड उसकी टीम कुछ आप कह सकते हो कि थोड़ा टेकी है ये, थोड़ा मतलब टेक वर्जन नहीं, पर कहीं चोरी करने गए होते हैं वो लोग। बट तभी एल पचिनो उसकी टीम वेट कर रही होती है रॉबर्ट डी नीरो एंड उसकी टीम कि वो लोग कुछ करे, चोरों की गैंग कुछ करे कि तो एल पचिनो की गैंग उसको पकड़ पाए। बट इन दी एंड रॉबर्ट डी नीरो का जो स्मार्ट मूव होता है, वो लोग आखिर में चोरी नहीं करते हैं, वो लोग वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, ठीक है। तो बिना चोरी करके निकल जाते हैं कि उनको पता, उनको ऐसा लग रहा होता है, इंट्यूशन आ रहा होता है कि कोई उनको देख रहा है। इसलिए तो रॉबर्ट डी नीरो सोचता है कि यू नो व्हाट, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रॉबरी, टू हाइस्ट समथिंग। तो वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वो लोग, तो एल पचिनो का पूरा प्लान बिगड़ चुका है, वो पकड़ नहीं पाता, उनको पकड़ नहीं सकता उनको एक्चुअली, या सो रॉबर्ट डी नीरो एंड उसकी टीम को पता चल गया है कि उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। सो वो बैंक चोरी का क्या करे, लाइक इट्स प्रिटी बिग डील के साथ साथ ह्यूज रिस्क भी है। सो रॉबर्ट डी नीरो अपने टीम से पूछ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, वो बैंक चोरी करना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो अब रॉबर्ट डी नीरो और उनकी गैंग को पता चल गया है कि उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो रॉबर्ट डी नीरो सबसे पूछता है, अपने जो गैंग के मेंबर्स हैं, जो चोर के मेंबर्स हैं, उनसे पूछता है कि हमें बैंक रॉबरी करनी चाहिए, जो $12.2 मिलियन की जो बैंक रॉबरी वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो इट्स गोना बी प्रीटी बिग रिवॉर्ड हमें मिल सकता है, 12.2 मिलियन। बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है कि हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो रॉबर्ट डी नीरो सबसे पूछता है, और रॉबर्ट डी नीरो के सब जो भी गैंग मेंबर्स होते हैं, जो भी चोर मेंबर्स होते हैं, वो लोग कहते हैं यस हमें करना चाहिए। तो रॉबर्ट डी नीरो बोलता है ओके, वी विल डू इट। सो रॉबर्ट डी नीरो की टीम कहती है कि या वी आर इन दिस हाइस्ट, मतलब वो लोग इस प्लान में शामिल है। यस, लाइक वो लोग रेडी है बैंक हाइस्ट करने के लिए। अब क्या होगा, यस, क्या रॉबर्ट डी नीरो एंड उसकी टीम वो बैंक को चोरी कर पाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे बाय एल पचिनो एंड उसकी पुलिस की टीम? व्हाट्स गोना हैपन, हु नोस। सो दिस वन मेजर क्वेश्चन गोना कम इनटू माय योर माइंड, दैट कि अब क्या होगा, क्या रॉबर्ट डी नीरो उसकी टीम चोरी कर पाएगी बैंक, वो चोरी कर पाएंगे उस बैंक को, कि वो लोग या फिर वो लोग पकड़े जाएंगे रॉबर्ट डी नीरो है उसकी टीम को, हु नोस। आई एम नॉट गोना स्पॉइल दैट फॉर यू गाइस, ठीक है। सो दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। आपको एक थोड़ा एक अंदाज़ा नहीं है, एक क्लियर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ओवरऑल स्टोरी क्या है, सिनॉप्सिस क्या है इस ओवरऑल मूवी का। यस, अब हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में ऑफ दिस मूवी।
सो इंक्लूजन ऑफ पर्सनल लाइफ ऑफ दिस कैरेक्टर्स वर ग्रेट एंड स्टोरी को और ज़्यादा डेप्थ देती है एंड हमें कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सनल लाइफ्स के बारे में, ठीक है। तो इस मूवी में पर्सनल लाइफ को भी इंक्लूड किया गया है। आप रॉबर्ट डिनेरो की बात ले लो, आप रॉबर्ट डिनेरो की गैंग की बात ले लो, एल पचिनो की बात ले लो, एल पचिनो की पुलिस वालों की बात मत लो, एल पचिनो की बात ले लो, तो हम उनके पर्सनल लाइफ में भी हम एक क्या बोलते हैं झलक देखते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो वो हमें ज़्यादा आइडिया देते हैं कि वो लोग असली में कैसे टाइप के इंसान है, कैसे टाइप के ह्यूमन बींग्स है। तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है और ज़्यादा डेप्थ मिलता है ओवरऑल स्टोरी लाइन में। तो दैट वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय मूवी मेकर्स, मैं ऐसा कहूँगा। मूवी की स्पीड ओवरऑल मॉडरेट है, नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। तो जैसे मैंने बताया ये मूवी 2 घंटा 50 मिनट की है, तो आप 3 घंटा लेके चलिए, तो 3 घंटा इस लाइक ह्यूज मूवी। आप मैं तो कहूँ तो 3 घंटे की मूवी तो लंबी होती है टू बी ऑनेस्ट। सो इसका जो स्पीड है वो काफ़ी मॉडरेट रखा गया है, आप बोर भी नहीं होते हो और काफ़ी फास्ट भी नहीं है। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस ओवरऑल मूवी, जो ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। या एक्टिंग इन दिस मूवी इज जस्ट स्पॉट ऑन, ठीक है, स्पेशली रॉबर्ट डिनेरो एंड एल पचिनो, लाइक दे आर लेजेंड एक्टर्स इन दी एंड। लाइक उनके बारे में क्या ही कहे, क्या ही कहे भाई। वो उनके जितना बोले उतना कम है। उनके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट। रॉबर्ट डिनेरो एंड एल पचिनो की एक्टिंग के बारे में क्या मतलब शेफ्स किस यार, लाइक टॉप नॉच, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने थोड़े मूवीज़ देखे एल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो के, आपको पता है कि उन लोगों का जो लेवल है एक्टिंग का, इट्स ऑन द अदर लेवल है। दे आर लेजेंडरी एक्टर्स यार, कम ऑन, लाइक कम ऑन, we're not going to talk about them, come on, we don't need to talk about that to be honest। या जो कैट एंड माउस का जो फाइट एंड चेस इस मूवी में है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है एंड देखने में मज़ा भी आता है। सो इस मूवी में ऑब्वियस हम कैट एंड माउस का फाइट एंड चेस तो देखते ही हैं। कैट पुलिस वाले, माउस हमारे जो चोरों की गैंग है, वो उनका जो फाइट, उनका जो चेस है वो देखने काफ़ी मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट। देयर इज अ सीन जब एल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं एंड बात करते हैं। वो सीन टॉप नॉच था, दैट स्पेशली फॉर मूवी लवर्स लाइक अस। सो दैट इज अ सीन व्हेन आप कह सकते हैं कि रॉबर्ट डिनेरो और एल पचिनो आमने सामने आ जाते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं वो लोग और कुछ नहीं। तो रॉबर्ट डिनेरो एंड एल पचिनो आमने सामने आ जाते हैं। वो सीन it's damn good यार, come on, like two legendary actors meeting each other, it's like wow, that's a cross connection, that's crazy, you know। तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद है टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी सिंपल था, सिर्फ प्योर एक्टिंग एंड दैट्स ऑल, दैट वाज ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। और आप मूवी लवर हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में सब लोगों को काफ़ी स्मार्ट दिखाया गया है स्पेशली चोरों की गैंग है वो तो ज़्यादा स्मार्ट है कंपेयर टू पुलिस फोर्स से। तो चोरों की गैंग को ज़्यादा स्मार्ट दिखाया गया है कंपेयर टू पुलिस वालों से। वो आप देख सकते हो, देखने में ज़्यादा मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट कि चोरों की गैंग चूतिया पर कम कर रही है और वो लोग ज़्यादा स्मार्ट है कंपेयर टू पुलिस वालों से। या नेक्स्ट पॉइंट, वो बैंक चोरी करने वाला जो पार्ट है इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, मज़ा आ गया। ओवरऑल वेल प्लान्ड बाय रॉबर्ट डिनेरो एंड उसकी टीम। लाइक प्लान तो सिंपल होता है बट देखने में काफ़ी मज़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइस्ट गॉन रॉन्ग सीन वॉज वंडरफुल टू वॉच, इट वॉज अ डैम मास्टरपीस। सो इस पॉइंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हाइस्ट गॉन रॉन्ग के बारे में, बट दैट सीन, दैट होल क्लिप, इट्स अ फकिंग मास्टरपीस। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्योर नो बायसनेस, दैट वाज अ फकिंग मास्टरपीस, ठीक है। वो जब आएगा सीन में आपको पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बट या दैट वाज अ ग्रेट सीन। एंड ये मूवी काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, आई मीन इस मूवी में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, मूवी गेट्स टेंस्ड इन द लास्ट 1 आवर। सो लास्ट का जो 1 आवर है वो काफ़ी टेंस और स्ट्रेसफुल है एज अ व्यूअर, मैं ऐसा कहूँगा। काफ़ी टेंस रखा गया है इस मूवी को लास्ट 1 आवर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, वापस मैं बोलना चाहूँगा बट पर्सनल लाइफ इंक्लूजन वॉज अ गुड मूव फ्रॉम मूवी मेकर्स। सो या नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज़ प्रिटी रियलिस्टिक।
उसके बाद देन दिस इज आइकॉनिक चेस, देयर इज आइकॉनिक चेस सीन इन दिस मूवी, इन द एंड ऑफ दिस मूवी, don't you miss that? It's iconic because of Robert De Niro and Al Pacino. I am totally deriding Robert De Niro and Al Pacino, but क्या कहूँ मैं, वो जो चेस सीन था उन दोनों के बीच में, इट्स लाइक कि it was wonderful to watch, to be honest. You know, it was great, it was really fun to watch as well. It was damn good, ये ऐसा मैं कहूँगा. Now let's talk about the ending. So ending was well crafted, मैं ऐसा कहूँगा. It was pretty well crafted, kind of predictable sort of. जो आप predict करोगे कि ऐसा ending होगा, तो मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहा है, मैं कहूँगा कि आपने जो प्रेडिक्ट किया होगा, मतलब देयर इज हाई चांस दैट वो ही एंडिंग आपको मिलेगी, टू बी ऑनेस्ट. तो काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल है सॉर्ट ऑफ एंडिंग, बट या थोड़ा प्रेडिक्टेबल तो है एंडिंग में, ऐसा मैं कहूँगा. बट ओवरऑल इट वॉज अ प्रिटी गुड एंडिंग. जैसे आपको पता है, बैड, गुड एंड ट्रू एंडिंग, 3 टाइप की एंडिंग होती है. दिस मूवी गॉट द प्रिटी गुड एंडिंग, ठीक है, मैं ऐसा कहूँगा. दिस मूवी गॉट द गुड एंडिंग, टू बी ऑनेस्ट. क्लोजर अच्छा दिया है इन दी एंड, ठीक है. जो मूवी का जो क्लोजर है, पूरी मूवी जब ख़त्म होती है वो काफ़ी अच्छे से ख़त्म होती है, मैं ऐसा कहूँगा. जो क्लोजर है वो काफ़ी अच्छे से एंड होता है, मैं ऐसा कहूँगा. क्लोजर अच्छा दिया है इन द मूवी ओवरऑल. अब हम बात करेंगे मूवी रेटिंग्स के बारे में, IMDb रेटिंग्स के बारे में एंड पेरेंट्स गाइड के बारे में. सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10. यस, 8.5 आउट ऑफ 10 मैं इस मूवी को देना चाहूँगा. इट वॉज अ प्रीटी फन मूवी टू वॉच एंड दिस मूवी वॉज हिट, या. सो अब हम बात करेंगे IMDb रेटिंग्स के बारे में अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवी हिट, ठीक है. सो ये मूवी रिलीज हुई थी 1995 को, एंड 1995 को इसका सर्टिफिकेशन है AR है शायद. 3 घंटे की मूवी है ये. डायरेक्टर है बाय माइकल मैन, और ये मूवी बाय द वे 101 रैंक करती है ऑन टॉप 250 मूवीज ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb, विच इज़ अ प्रिटी बिग डील, विच मेक्स दिस मूवी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. सब आप ऐसा कह सकते हैं. अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में. सो इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, बट मल्टीपल किसिंग सीन्स तो है. यस, तो सेक्स तो मैं क्लियरली कह देता हूँ, मतलब टाइम मैंने सब लिखा तो नहीं है कि कब किसिंग सीन्स है, कब है क्या कब नहीं है, बट इस मूवी में बिल्कुल भी सेक्स सीन्स और न्यूडिटी नहीं है, बट इस मूवी में मल्टीपल किसिंग सीन्स है. सो या, तो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट. और एक किसिंग सीन तो मतलब स्टार्ट ऑफ द मूवी में है और एक मिड ऑफ द मूवी में है. सो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा ओपन माइंडेड है. तो आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है किसिंग सीन से, तो ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो. बट इफ़ योर फैमिली हैज़ अ प्रॉब्लम विद किसिंग सीन, ओल्ड स्कूल फैमिली है आपकी, मतलब इंडियन फैमिली है आपकी, तो आई वुड से कि आप ये मूवी फैमिली से बैठ के नहीं देख सकते ड्यू टू दोस मल्टीपल किसिंग सीन्स की वजह से. सो या, बट विद फ्रेंड्स, विद फ्रेंड्स अकेले या विद पार्टनर आप यार मूवी आराम से देख सकते हो. बट विद फैमिली इट्स लाइक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड. तो मैं तो कहूँगा कि ये फिल्म आप फैमिली के साथ ना देखें, बट आपकी फैमिली ओपन माइंडेड है तो देन यू कैन वॉच दिस मूवी विथ योर फैमिली. इट्स प्योर फन. या वायलेंस गोर इस मूवी में बहुत है, टू बी ऑनेस्ट. सीवियर लेवल में मैं इसको रखना चाहूँगा, वायलेंस गोर के लेवल में. प्रोफेनिटी भी इस मूवी में बहुत ज़्यादा है, गाली गलौज बहुत दी गई है. एल्कोहल स्मोकिंग, who gives a fuck about that shit. फ्राइटनिंग एंड इंटेंसिव इस मूवी में मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है. इट्स लाइक मॉडरेट लेवल में रखा गया है. सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस ऑफ दिस मूवी हिट, ठीक है. हिट HEAT हिट, नॉट HIT हिट, HEAT हिट. और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस अबाउट दिस ओवरऑल मूवी. then you can check it out, this particular movie as well. And thanks for watching this video. आप अभी तक आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब, and thanks for watching. Thank you guys. Bye. Take care.